हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। हम कर रहे थे 9th क्लास की मैथ की संख्या पद्धति की 1.5 एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज, लेकिन उसे करने से पहले उसमें यूज होने वाले सारे फॉर्मूले जो भी उसमें यूज होंगे उसे देखेंगे हम इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इस जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले दे रखा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो घातांक नियम क्या होता है? घात क्या होती है? जो भी नंबर होगा अगर उस नंबर के ऊपर, यानी जैसे इसमें पावर दे रखी है, ठीक है, ऐसे पावर को ही क्या कहते हैं? हम घात कहते हैं। तो इन घातांक के अलग अलग रूल होते हैं। कैसे रूल होते हैं देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। 17 की पावर क्या दे रखी है? 2, और 17 की पावर कितनी दे रखी है? 5, यानी दोनों की पावर अलग अलग है। अब बीच में जो डॉट का साइन है ये इनटू का साइन हो जाता है। आप इनटू का साइन डॉट में भी लगा सकते हैं और क्रॉस करके जो लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करना है? फिर यहाँ पर 5 के ऊपर पावर दे रखी है, फिर ब्रैकेट लगा के एक और पावर दे रखी है। इसका भी अलग रूल होता है। जब बटे में कोई संख्या होती है उसका भी अलग रूल होता है, और जब अलग अलग संख्या हो लेकिन पावर सेम हो तो उसका भी अलग रूल होता है। तो आज हम इन्हीं रूल्स को देखेंगे कि कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला की फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, a इंटू ए। मैंने वही फॉर्मूला लिखा है जिसमें 17 इंटू 17 था। तो देखिए, जब दोनों के, इसे आधार कहेंगे इसे घात कहेंगे, ठीक है। अगर दोनों के आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं और दोनों चीजें किसमें हो? इनटू में है, तो क्या होता है? आधार तो एक हो जाता है, ठीक है। जो पावर है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। यानी आपकी कोई भी पावर हो वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे कि अगर हम इसकी जगह पर मान लें फॉर एग्जांपल a की पावर 2 है और a की ही पावर क्या है? इनटू में 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं a2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा? a की पावर 5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि आधार तो एक ही हो लेकिन पावर के ऊपर पावर हो, वो भी ब्रैकेट में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा n इंटू एम, यानी इस पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है दूसरी वाली पावर से। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। जब ब्रैकेट के ऊपर मतलब एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो उनकी हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे भी दोनों के आधार सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा है? डिवाइड की फॉर्म में, तो यहाँ पे जब इंटू की फॉर्म होती है तो प्लस हो जाता है, और डिवाइड की फॉर्म में ऊपर वाली संख्या आगे रहती है, हमेशा ध्यान रखना, माइनस हो जाता है। पावर्स माइनस होती है सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए दोनों की पावर तो सेम है लेकिन ये दोनों अलग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों की पावर सेम है, हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी, और दोनों की पावर जो होगी सेम वही आ जाएगी। तो इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो हमने अभी अभी देखे थे। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, 17 की पावर 2 है और 17 की पावर कितनी है? 5 है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं 17 तो एक जगह आ जाएगा 2 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 17 की पावर 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने भी बताया था, जब पावर तो एक अंदर और एक बाहर हो तो दोनों की क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, लिख सकते हैं हम 5 की पावर 14। अब यहाँ पर क्योंकि ये बटे में है, इसमें भी 23 है इसमें भी 23 है, ये क्या हो जाएगा? 23 की पावर 10 माइनस 7, यानी 23 की पावर हो जाएगी 3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों की पावर सेम है लेकिन नंबर्स अलग है, यानी आधार अलग है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 में कितना होता है? 63, तो ये हो जाएगा 63 और पावर क्या हो जाएगी? 3। बस ये रूल आपको कुछ याद रखने हैं तो हमारी एक्सरसाइज कहीं गलत नहीं होगी, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको सारे के सारे रूल याद रहेंगे तो। और याद कब रहेंगे? जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चंस आए हैं, यानी एक ये है तो 17 लेकिन यहाँ पे पावर क्या हो गई? एक तो पावर प्लस में है, एक पावर कैसी है हमारी? माइनस में है। हम करना रूल वही अप्लाई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17 2 प्लस के ब्रैकेट में माइनस के 5। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 17 की पावर 2 माइनस के 5, और माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? माइनस के 3। माइनस के 3 क्यों आएगा? क्योंकि 5 बड़ा है और जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का ही साइन लिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 17 की पावर कितनी आ गई? माइनस, अब माइनस के 3। अब यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है? ये शो करता है कि अगर माइनस है पावर में, ठीक है, और नंबर ऐसे लिखा है तो हम उसे बटे में करके लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो बटे में लिखी हुई है संख्या, इस माइनस का साइन हट जाएगा जब आप इसे बटे के फॉर्म में लिख देंगे।
ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा, वो भी माइनस के। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 14, क्योंकि माइनस में है और माइनस क्या होता है, बटे में चला जाता है। अगर वन कंडीशन ऐसी होती कि जैसे 1/a की पावर -1, तो हम इसे लिख सकते थे ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, माइनस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो इस चीज को इग्नोर ना करें आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब क्या करते हैं, क्योंकि बटे में दे रखा है तो दोनों को माइनस करेंगे, यानी -10 -7 टोटल मिला के, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर आपको रूल याद नहीं है तो मैं बता दूं, प्लस प्लस, जब हम दो प्लस प्लस को मिलाते हैं तो प्लस बनता है। अब एक प्लस और एक माइनस होता है, चाहे एक माइनस आगे हो या पीछे हो, वो हमेशा माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये रूल आप कॉपी में लिख लीजिएगा, याद रहे आपको। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1/23 की पावर 17। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर सेम है, यानी 63 की पावर -3 आ जाएगी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/63 की पावर 3। तो ये माइनस वाले अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इसका यूज होगा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी 1.6 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ और दे रखे हैं। मान लीजिए हम निम्नलिखित अभिकलन करना चाहते हैं, मतलब इन सबको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू में है, आधार सेम है, घात भले कोई भी हो, बटे में हो या पॉइंट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस के 1/3, दोनों प्लस में है, आधार एक है, तो ये हो जाएगा 3, दोनों को प्लस कर देंगे 3, यानी 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1, क्योंकि ये -3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, 1/3 की पावर 5 दे रखा, फिर होल पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के आप किससे भी मल्टीप्लाई कर दे 1 ही आएगा लौट के, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 चौक 20। ठीक है, अब इसे हम ऊपर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम इसे बिना बटे के लिखेंगे तो लिखेंगे -20, पावर को माइनस में 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 7 1/5 माइनस के 1/3, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 7 की पावर आ जाएगी माइनस के 3/15, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 17 1 माइनस के 1/5। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि दोनों का आधार सेम है तो इन दोनों की बस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 × 7, और घात क्या आ जाएगी 1/5। तो इसे सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है, और सबसे इजी तरीका आपको सिखा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए रूल जो हम अभी आपको सिखा चुके हैं वही यहाँ पे दे रखे हैं। दोनों की घातें एक है और पावर के वो दोनों के आधार एक है, पावर क्या है अलग अलग है, तो क्या होगा पावर प्लस हो जाएगी। जब इस टाइप में होगी फॉर्म तो इंटू हो जाएगी, जब बटे के फॉर्म में होगी तो माइनस होगी, और जब पावर सेम होगी लेकिन आधार अलग अलग होगा तो आधार की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। तब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप शुरू से स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट समझ के चलिए और सारी वीडियोस अच्छे से देखिए बिना स्किप किए।